अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों को अपना गांव एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे गांव के अंदर मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे गांव के अंदर मौजूद नहीं है। ऐसी वो तमाम चीज़ें जो दिखाने वाली हैं या जो नहीं दिखाने वाली, हम वो सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह आप लोगों को आज के इस व्लॉग के अंदर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टअप लिया था कि मस्जिद से सबसे पहले आप लोगों को मस्जिद दिखा दी जाए। मस्जिद के बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह साथ साथ आगे बढ़ेंगे और कि क्या क्या चीज़ सिखाने वाली है, क्या क्या चीज़ सिखाने वाली नहीं, ये हम लोग साथ साथ आपको बताते जाते हैं। अभी हम लोगों ने आपसे बात की थी कि हमारा गांव कितना ज्यादा बड़ा नहीं है, तकरीबन हमारे टोटल गांव के अंदर 8 से 9 गली हैं और हमने कहा के सामने गलियां मौजूद हैं। ये मतलब कि देखने में भी अच्छा लगता है, दूसरे गाँव की तरह टेढ़ी मेढ़ी गलियां नहीं है। अगर हम लोग इस तरफ व्यू करवाएं तो ये देखें, ये इस तरफ भी आपको गली नजर आ रही होगी, और अगर हम लोग इसके सामने अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें तो इस तरफ भी आपको गली नजर आ रही होगी। तो ये मुझे अपने गांव की सबसे ज्यादा प्यारी चीज लगती है कि मतलब कि घूमना नहीं पड़ता, एक गली से निकले तो दूसरी गली में बंदे सामने चला जाता है। तो ये मुझे अपने गांव की सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज नजर आती है। अगर हम लोग इस बार्बर की बात करें तो ये बार्बर है जी, हमारे पास ये बार्बर की शॉप है जो हमारे गांव की तकरीबन सबसे बेस्ट शॉप जा रही है। बार्बर करें, ये जो घर आपको नजर आ रहा है तो ये हमारे गाँव के जो चौधरी साहब है उनका घर है, लेकिन अभी तो वो यहाँ पे नहीं रह रहे, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, लेकिन किसी जमाने में ये उनका घर हुआ करता था। और अगर हम लोग इस दुकान की बात करें तो इस दुकान से आपको जो जो सब्जी वगैरह चाहिए होती है, मतलब फ्रेश सब्जी वगैरह मिल जाती है यहाँ से। तो बेसिकली ना हमारे गांव के अंदर थोड़ी सी लागत बसी चल रही है और इस चीज का हम लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अगर अहमद भैया आपको ये दुकान दिखा सके तो इस दुकान से हम लोग 40 रुपए में बोतल लेते हैं, और अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ पे 50 की मिलती है, लेकिन इससे 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 जरा थोड़ा सा आगे जाएं दूसरे गाँव में तो वहाँ पे 60 की मिलती है। ये हमारे गांव की नान टिक्कियों की शॉप है जी, जो वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब कि टेस्ट के लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो राना मुजफ्फर साहब एजवेरी नान टिक्की के लिहाज से अपनी शॉप चला रहे हैं। माशाल्लाह काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट है इनका। अभी तो खैर रश का टाइम नहीं है, जैसे ही 12 बजे वर्कर आते हैं तो माशाल्लाह यहाँ पे काफी ज्यादा रश वगैरह लग जाता है। तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है। ये टकला उनका शागिर्द है, ये मतलब कि हैंडल करता है सारे कस्टमर वगैरह को। और तो बेसिकली अब हम लोग अपने गांव की सबसे नंबर 1 पान शॉप के ऊपर खड़े हैं, यानी कि जमील पान शॉप के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेट की बात करें तो रेट भी मुनासिब है, और अगर हम लोग टेस्ट की बात करें तो टेस्ट भी माशाल्लाह। जो पान खाने वाले हमारे गांव के अंदर तकरीबन उन सबको पता है कि इनका टेस्ट और दूसरी दुकानों के टेस्ट में काफी ज्यादा फर्क है। अगर हम लोग अपने गांव की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा मुनसफाना हुकूक दिए जाते हैं अक़लियत बरादरी को भी, मतलब कि यहाँ पे काफी ज्यादा अक़लियत बरादरी भी मौजूद है। स्टार्ट हम लोगों ने आपको पता कि मस्जिद से किया था, लेकिन अभी हम लोग चर्च के पास आए हैं। ये अक़लियत बरादरी का चर्च काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है माशाल्लाह। ये हमारे गाँव की अच्छी बात है कि चर्च भी मौजूद है, मस्जिद भी मौजूद है, लोग आसानी से अपनी इबादत गाह में जाके इबादत कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग आप लोगों को अपने गाँव की सबसे प्यारी चीज दिखाने लगे हैं, जो दिखने में प्यारी है लेकिन हमें इसकी रियलिटी पता है। अगर अहमद भाई इस तरफ कैमरा घुमा सके तो आपको दिखने में माशाल्लाह काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही होगी। एक ये है, और एक दूसरी तरफ अगर साइड पे कैमरा घुमा दे तो साइड पे आपको नजर आ जाएगा। तो ये दिखने में आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन ये देखा जाए तो अच्छी है नहीं। बेसिकली ये हमारे गाँव के पॉइंट्स वगैरह हैं जिधर हमारे घरों का पानी वगैरह आता है। तो ये हाँ, तो अब आप लोगों को पता आना चाहिए कि जिधर पानी वगैरह आ रहा है वो कितनी अच्छी जगह हो सकती है। और इस चीज का हमें थोड़ा सा फायदा भी हो रहा है, बल्कि थोड़ा फायदा नहीं है, काफी ज्यादा फायदा है। ये मतलब कि ये जड़ी बूटी आने से पहले जितने भी गाँव की भैंसें वगैरह थी वो इधर से आके पानी वगैरह पीती थी, लेकिन अब भी खैर आती है। ये कम जगह पे अगर आप लोग अहमद अगर आपको दिखा सके तो ये जितनी जगह से मिट्टी मिट्टी आपको नजर आ रही है इधर आके बैठती है, अभी भी पानी शानी इधर से पीती है, लेकिन ये होता है कि सम टाइम ना निकलने में मसला आ जाता है। तो बेसिकली जो हमारा गांव है ना वो सारे का सारा शामलाट है, यहाँ पे मालिकाना हकूक किसी के पास भी नहीं है, सारे के सारे घर हैं वो तकरीबन सरकार के हैं। और ये तकरीबन जिस गली के अंदर हम लोग खड़े हैं ये हमारे गाँव की लास्ट गली है। अगर ये अहमद दिखा सके आपको तो ये इसके आगे आगे गली बंद हो जाती है, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके साथ अगर हम लोग आपको दूसरी गली दिखाना चाहें तो ये वाली गली फिर आगे मजीद गलियों के अंदर निकल जाती है, जो हम आप लोगों को साथ साथ दिखाएंगे कि ये फिर आगे किन किन गलियों में जाके डिवाइड हो रही है। अभी हम लोगों ने कहा कि जो हमारे पास ये वाली गली है ये फिर आगे मजीद गलियों के अंदर जाके डिवाइड हो जाती है। अगर अहमद आपको दिखा सके तो ये सामने रास्ता जा रहा है, ये फिर जाके मेन पे निकलेगा। और दूसरी तरफ से अगर आप लोग दूसरी साइड से मेन पे जाना चाह रहे हैं तो आप लोग इस तरफ से भी जा सकते हैं, हम लोग इस तरफ से मेन पे जा सकते हैं और सामने से भी मेन पे जा सकते हैं। अभी हम आप लोगों को अपने गाँव की ईदगाह दिखाते हैं कि हम लोग ईद की नमाज कहाँ पे पढ़ते हैं, तो वो भी देखने के लिए हमारे साथ रहिए। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि चलिए आए हमारे साथ, हम आप लोगों को अपना ईदगाह दिखाते हैं। तो ये बेसिकली सारे का सारा पोर्शन हमारा ईदगाह वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी हमें दिखाते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन हमने कहा था कि हम सारी अच्छी अच्छी चीजें भी दिखाएंगे, बुरी चीजें भी दिखाएंगे। ये सारी की सारी हमारी ना इत्तेफाकी और ना सलूकी की वजह से ये वाला सीन है। किसी जमाने में ये बहुत प्यारा था
اور یقیناً یہاں پہ آپ لوگوں کو 2-3 درخت بھی نظر آ رہے ہوں گے. یہ کسی زمانے میں 2-3 نہیں تھے, یہ فل گرین ٹائپ تھے, اور یہ تقریباً پورے کا پورا کور تھا, سارا کے سارا پلانٹ سے کور تھا. اور تب ہم لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھا کرتے. تو مجھے یاد ہے جب اگر ہم لوگ 10 سال پیچھے چلے جائیں تو یہاں پہ بہت زیادہ ہریالی والا سین ہوا کرتا تھا. اور یہ بھی نہیں تھا, مطلب کہ کچا تھا, کافی زیادہ پیارا لگتا. اور بیسیکلی مطلب کہ جیسے پونڈز کے ساتھ یہ ہمارے گاؤں کے دونوں اسکول موجود ہیں. یہ اگر آپ لوگوں کو دکھایا جا سکے, گورنمنٹ پرائمری آفٹر نون اسکول, یہ وہی اسکول ہے جدھر سے ہم لوگوں نے پرسنلی میں نے بھی اپنی ٹیچنگ کا سٹارٹ کیا تھا. یہ تقریباً آج سے تقریباً 3 سال پہلے, اور 3 سال پہلے میں نے یہاں پہ ٹیچنگ وغیرہ جوائن کی تھی. تب ہماری اکیڈمی وغیرہ بھی نہیں تھی, لیکن یہاں پہ ٹیچنگ جوائن کرنے کے بعد میں ماشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنی اکیڈمی بھی بنا لی ہے. لیکن یہاں سے پھر اسکپ کرنا پڑا, وہ کچھ وجوہات بنی جس کی وجہ سے یہاں پہ اسکپ کرنا پڑا. لیکن خیر بچے اچھے تھے, بعد میں ابھی بھی ہمیں یاد کرتے ہیں. اور اسی اسکول کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو دکھایا جا سکے تو یہ جنازگاہ کی دیوار ہے, جدھر ہمارے گاؤں کے جتنے بھی جو بھی لوگ فوت وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ادھر جنازہ کروایا جاتا ہے. اور اسی جنازگاہ کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو دکھا سکیں تھوڑا سا آگے کر کے, تو یہ ہمارا جنازگاہ ہے جی. یہ جنازگاہ کا ہم آپ کو مین ڈور بھی یہاں سے نظر آ رہا ہوگا. یہ جنازگاہ کا مین ڈور ہے, اور اتنا چھوٹا نہیں ہے نہ ہی اتنا زیادہ بڑا ہے, مطلب کہ تقریباً 11-12 صفحے اندر بن جاتی ہیں آسانی کے ساتھ. اور اسی جنازگاہ کے ساتھ پھر ہمارا قبرستان ہے. قبرستان کے اندر بھی 2 مزار وغیرہ موجود ہیں جہاں پہ میلے وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ جب میلے وغیرہ ہوں گے تب آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ کب ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, وہ بات کی بات ہے. لیکن سب سے پہلے پونڈس آتے ہیں, پونڈس کے بعد اسکول ہے, اسکول کے ساتھ جنازگاہ ہے, جنازگاہ کے ساتھ پھر کیا آ رہا ہے, قبرستان آ رہا ہے. تو اسی طرح سے اس کے ساتھ ہی اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا آگے کر کے دکھا دیا جائے تو یہ سامنے آپ کو گورنمنٹ گرلز اسکول نظر آ رہا ہوگا, جو کہ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نظر آ رہا ہوگا, جو کہ یہاں پہ سیپریٹ سسٹم ہے. بیسیکلی گرلز ادھر پڑھتی ہیں, بوائز ادھر پڑھتے ہیں. لیکن یہ صرف پرائمری تک سین ہے. لیکن جیسے ہی ہم لوگ مڈل کے اندر چلے جاتے ہیں تو مڈل تک پھر یہ اونلی بوائز کا اسکول ہی ورکنگ کرتا ہے, جدھر انصاف آفٹر نون اسکول کے لحاظ سے پروگرام سٹارٹ ہے. تو بس یہی ورکنگ کرتا ہے جی, جدھر 8ویں تک مطلب کہ بچیاں اور بچے اکٹھے پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر 9 سے آنورڈ ہماری اپنی اکیڈمی میں آ جاتے ہیں بچے, پھر ہم لوگ ان کو ادھر کرواتے ہیں. تو یہ تھا بیسیکلی ہمارے چھوٹے سے گاؤں کا چھوٹا سا وزٹ.